हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। रीजनिंग हमारी कैसे एग्जाम में पूछी जाती है और कौन से पार्ट में डिवाइड होती है। रीजनिंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल पार्ट। ठीक है। वर्बल पार्ट और नॉन वर्बल पार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि वर्बल पार्ट में कौन से चैप्टर आते हैं। तो वर्बल पार्ट में अगर हम बात करें, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, ये अभी न्यू ही ऐड हुआ है। ये मान सकते हो आप, पहले इससे क्वेश्चन कम आते थे तो बच्चे कम ध्यान देते थे। अब आपके एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन आमतौर पे देखने के मिलते हैं। अब देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस को करने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। पर बाकी क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को करने में काफी टाइम लगता है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमारे वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग में, जो अभी के एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म या कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिल रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस जैसे डायरेक्शन चैप्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वहां से भी एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल पार्ट में हमारे चैप्टर हो गए जैसे एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, और ऐसे ही हमारे और भी चैप्टर हैं जैसे मिरर इमेज, और उसके अलावा भी कई चैप्टर हैं। तो ये हमारे नॉन वर्बल पार्ट में आते हैं। तो बेसिकली यहां से भी आपको एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से देखने को मिलता है, और ये दोनों ही पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो 2 टाइप से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो लीनियर अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें हमारे जो अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है वो एक लाइन पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है। हमें नंबर ऑफ पर्संस गिवन होते हैं, 6% 8% तक क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और वो हमें लीनियर यानी लाइन पे आपको अरेंज करने पड़ते हैं। और सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट में जो हमारी अरेंजमेंट होती है वो एक सर्कुलर पाथ पे यानी सर्कुलर पोजिशन पे होती है। सभी सर्कल पे बैठे हुए होंगे सारे के सारे जो भी पर्सन हमें गिवन होंगे। अगर सेकंड डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमारा कंफर्म होता है, हर एक एग्जाम में होता है। और स्टेनो में तो सबसे ज्यादा वेटेज होती है, 50 क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चन के अराउंड पक्के होते हैं डायरेक्शन के। बेसिकली आपकी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 हमारी सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब देखिए डायरेक्शन के बाद में ब्लड रिलेशन की बात करें, ब्लड रिलेशन से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है हमारे एग्जाम में। और ब्लड रिलेशन से आजकल ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आने लग गया है, जिसे हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। हमें जो भी रिलेशन है वो कोडेड फॉर्म में दिया जाता है, कोड की फॉर्म में दिया जाता है। एक बारी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक साइन दे देंगे, स्टार का साइन दे दिया, इस स्टार के साइन को वो नोट कर देंगे फादर से, यानी P स्टार Q, P इज फादर ऑफ Q। इस तरीके से हमें कोडेड ब्लड रिलेशन दिया जाता है। आजकल एग्जाम में इसका ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कोडेड रिलेशन से आ रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सिलोजिज्म को अच्छे से समझने के लिए हमें एक और चैप्टर समझना पड़ता है, वो होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का चैप्टर भी आपका वर्बल रीजनिंग में आता है।
और वेन डायग्राम में हम बेसिकली समझते हैं कि दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशन। अगर हम रिलेशन की बात करें, सिंपल रिलेशन लेते हैं ह्यूमन बीइंग के। अब देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे क्या आते हैं, मैन आते हैं। अब अगर हमें इन दोनों से डायग्राम बनाना पड़े या रिलेशन बताना पड़े तो हम कैसे रिलेशन बता सकते हैं? हम सर्कल की हेल्प से अपने रिलेशन को दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका ह्यूमन बीइंग का सर्कल है, यानी इसमें ह्यूमन बीइंग है सारे, और इसी के अंदर हम सर्कल बना देंगे मैन का। अब देखिए जो ये वाला सर्कल है इसमें मैन आ जाएंगे, बाकी का जो एरिया हमारा बच गया उसमें वीमेन, चाइल्ड, बाकी सब आ जाएंगे। तो ये हमने रिलेशन दिखा दिया वेन डायग्राम के अंदर ह्यूमन बीइंग और मैन का। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सिलोजिज्म की, तो उसमें हमें रिलेशन गिवन होता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, ए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अगर हम इसे समझना चाहें तो इसका मतलब है कि सारे ए बी हैं। अगर हमें इसे रिलेशन दिखाना होगा तो ए को नोट कर लेंगे हम एक सर्कल से, सारे ए बी हैं तो बी के अंदर सारे ए आ जाएंगे। तो बड़ा वाला सर्कल आपका बी हो गया, छोटा वाला सर्कल ए हो गया, यानी सारे बी के अंदर सारे के सारे ए आ जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन गिवन था जिसका हमने डायग्राम बनाया वेन डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए और भी चैप्टर है हमारे पास। एक चैप्टर आपके पास डाइस। डाइस का आप सभी को पता होगा, हम लूडो वगैरह खेलने में या फिर कोई और गेम खेलने में काफी बार यूज होता है डाइस। डाइस आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड और नॉर्मल। स्टैंडर्ड डाइस हम यूज करते हैं जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं। तो अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में सारी चीजें फिक्स होती हैं, सारे फेस फिक्स होते हैं स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमारे सारे फेस फिक्स होते हैं, यानी ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। जो भी हमारे ऑपोजिट फेस होते हैं उनका सम 7 होता है। अब 7 कैसे कैसे हो सकता है? अगर किसी फेस पे 6 है तो उसके जस्ट ऑपोजिट फेस पे 1 आएगा, ताकि इन दोनों का सम हो जाए 7। 6 + 1 7। अगर हम बात करें सेकंड नॉर्मल डाइस, तो नॉर्मल डाइस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डाइस पे जरूरी नहीं है आपका 6 के ऑपोजिट 1 हो, कुछ भी हो सकता है 6 के ऑपोजिट, वो हमें गिवन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें निकालना होता है। अब देखिए उसके अलावा बात करते हैं चैप्टर्स की। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर हमारा एक ऐसा टॉपिक है अभी जो काफी एग्जाम में अब नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा नहीं है, कभी कभार हमें इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आप सभी को कैलेंडर के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी आपके पास कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। इसमें हमारे पास कुछ ट्रिक होती है, कुछ हमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं, सभी मंथ्स के बारे में डिटेल होनी चाहिए, और ये सारी चीजें अगर हमें है तो कैलेंडर का क्वेश्चन हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। नॉन वर्बल पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल पार्ट में सबसे पहले हम एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो एम्बेडेड का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी छुपे हुए फिगर हमें ढूंढने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी एक फिगर आपको दे देंगे। मान लीजिए ये फिगर दे दिया आपको पी। अब ये आपको 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर गिवन होगा। हम 2 ऑप्शन लेके देखते हैं। अभी देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर हमें ये सेम फिगर अगर फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट ऑप्शन में हम इस फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रहा आपका फिगर, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना होता है जो हमें फिगर गिवन हो वो फिगर सेम फिगर कौन से ऑप्शन में गिवन होता है। तो वेन आपके एम्बेडेड फिगर से ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में क्या होता है, कोई भी एक पेपर है, मान लीजिए ये हम पेपर है हमारे पास, इस पेपर को हम फोल्ड कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। अब ये पेपर कुछ इस तरह का बन जाएगा। अभी देखिए इस पेपर में से कुछ न कुछ हम एक शेप काट देंगे, मान लेते हैं कि ये इस तरह की शेप हमने कट कर दी, ये वाली शेप हमने कट कर दी। अब आपको लास्ट में बताना है कि ये जो शेप हमने कट किया, लास्ट में अगर हम पेपर को सेम ओपन करेंगे तो किस तरह की शेप आपको कटिंग में मिलेगी। तो देखिए
हमें कुछ इस तरीके की पेपर में शेप कटी हुई मिलेगी। तो आपके पेपर कटिंग से सेम क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पेपर होगा उसको हम फोल्ड कर देंगे, उसके बाद में उससे पेपर को कट कर देंगे। तो आपको अनफोल्ड करके पेपर में बताना है कि किस तरह की आपको कटिंग वो दिखाई देगी वहां पे। थर्ड, अगर हम टॉपिक की बात करें तो मिरर इमेज। मिरर इमेज में अगर हम देखेंगे तो आपको एक साइड कोई भी डायग्राम लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर मान लीजिए ये आपको गिवन है पी ए, और इसके राइट हैंड साइड में एक मिरर है ए बी, और आपको बताना है कि मिरर में इमेज हमें कैसी दिखाई देगी। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन होंगे और जैसी इमेज बन सकती है वो आपको लगाना है। अगर हम बात करें इसकी, कुछ इस तरह की इमेज हमें दिखाई देगी मिरर के अंदर। तो ये आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं।